नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम कक्षा 9 इतिहास अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति का भाग 2 लेकर आए हैं। हमने अध्याय 1 के अंदर पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, उस समय वहाँ का शासक कौन था, क्या नीतियाँ रही, लोगों के ऊपर उनका क्या प्रभाव था और इन सभी कारणों की हमने चर्चा की थी। आज हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद में क्या घटनाएं घटित हुई थी फ्रांस के अंदर, तो उस घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि एस्टेट जनरल की बैठक में तीसरा वर्ग बीच में ही बैठक को छोड़कर चला जाता है और टेनिस कोर्ट के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं। वहां पर वो सभाएं करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की और डिसीजन लेते हैं कि हमें आगे करना क्या है, हमें किस प्रकार के संविधान का निर्माण करना है जिससे सारी शक्तियां राजा से राजा से हटकर हमारे पास में आ जाए, उनके ऊपर नियंत्रण राजा का नहीं रहे। तो सबसे पहले देखिए, टेनिस कोर्ट के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं। वहां पर वो 1791 के अंदर वो नेशनल असेंबली की स्थापना करते हैं। फिर आगे देखिए, फिर नेशनल असेंबली की स्थापना करने के बाद वो कार्यों को बांट देते हैं। सत्ता का केंद्रीकरण जो राजा के हाथ में था, सिर्फ राजा ही सब कुछ कर सकता था। जो कार्य करता था तो भी राजा, न्याय विधायिका सारी शक्तियां राजा के हाथ में थी। लेकिन अब कार्यों का बंटवारा हो गया है। कार्यपालिका का अलग काम बना दिया गया है। फिर न्यायपालिका न्याय करेगी, विधायिका कानून बनाने का कार्य करेगी। उसके बाद में 1791 में नेशनल असेंबली का गठन किया गया और उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया। संवैधानिक राजतंत्र की वो घोषणा करते हैं और वो कहते हैं कि हमें और हमारा मुख्य उद्देश्य है सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, सम्राट की शक्तियों को नियंत्रित करना। अभी तक राजा है, राजतंत्र अभी भी है। तो संवैधानिक राजतंत्र का मतलब अभी संविधान बना दिया लेकिन राजतंत्र अब भी कायम है। फिर उसके बाद में उन लोगों को चुनने के लिए, उनका मतदान करने के लिए, चुनने का अधिकार के भी कुछ नियम थे। उसमें 25 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को, 25 वर्ष से ऊपर सिर्फ पुरुषों को ही मत देने का अधिकार था। उसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे कोई भी मतदान नहीं कर सकते थे, चुनने का अधिकार उनके पास में नहीं था। लेकिन एक विशेष बात इनके साथ में थी, 25 वर्ष से ऊपर तो होना ही चाहिए व्यक्ति या पुरुष, लेकिन वो क्या करेगा, कम से कम 3 दिन की मजदूरी वहां पर जमा करवाएगा नेशनल असेंबली के पास में। यदि वह 3 दिन की मजदूरी वहां जमा करवाता है, 25 वर्ष से ऊपर प्लस 3 दिन की मजदूरी जमा करवाता है, तो ही वह पुरुष मतदान कर सकता है। जो हमारा नेशनल असेंबली के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, वह संविधान सबसे पहले शुरुआत उसकी होती है पुरुष व नागरिक घोषणा पत्र के साथ में संविधान की शुरुआत होती है। उसके बाद में देखिए, वो कुछ ऐसे अधिकार देता है जिसको किसी के भी द्वारा उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, हरण नहीं किया जा सकता, छीना नहीं जा सकता। एक अनिवार्य जन्म से प्राप्त अधिकारों की प्रदानता करता है, लोगों को देता है। जन्म से प्राप्त, अहरणीय, किसी के द्वारा छीना नहीं जा सकता। नैसर्गिक मतलब अनिवार्य अधिकार दिए जाते हैं। उनमें कौन कौन से देखिए, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी का अधिकार, ये 3 अधिकार उस समय दिए जाते हैं जो अहरणीय और जन्म से दिए जाते थे। फिर राजा ने उनके जो संविधान था उनके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देता है, लेकिन फिर भी राजा अभी तक आसपास में प्रसा, ऑस्ट्रिया और अन्य अपने सहयोगी देशों से गुप्त चर्चाएं करता रहता है। और गुप्त चर्चाओं में वो यही चर्चा करता है कि उनकी मदद के लिए किस प्रकार सेना को तैयार किया जाए ताकि हम अपने वापस राजतंत्र को स्थापित कर दे। लेकिन ये बातें नेशनल असेंबली के खबर पहुंच जाती है, नेशनल असेंबली के पास में ये खबर पहुंच जाती है कि राजा अन्य राष्ट्रों के साथ, अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ में गुप्त चर्चाएं कर रहे हैं और गुप्त चर्चाओं के परिणाम स्वरूप हो सकता है कि आने वाले समय में राजतंत्र वापस कायम हो जाए। उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने एक कदम उठा लिया और 1792 के अंदर नेशनल असेंबली ने प्रस्सा व ऑस्ट्रिया पर युद्ध का जो प्रस्ताव है वो पारित कर देते हैं। और युद्ध का प्रस्ताव पारित करने के बाद में उन्होंने सैनिक सहायता राजा, फ्रांस के राजा को नहीं दी। फिर उस समय ज्यादा से ज्यादा सैनिक लोगों की आवश्यकता थी। सेना में भर्ती होने के लिए लोग भी बहुत ही इच्छुक थे। सेना में भर्ती होने को लेकर युवाओं में बहुत ही ज्यादा जोश था और उस समय नारे, देशभक्ति के गीत वगैरह गाए जाते थे। उनमें से एक हमारे राइटर थे रोजेट दी लाई।
याद रखना नाम, रोजेट दी लाइल। इन्होंने एक गीत लिखा था मार्सिले, और उस समय मार्सिले गीत का बहुत बार गायन किया गया। रैलियों के अंदर उनका गुणगान किया जाता था, उस गीत को दोहराया जाता था, गुनगुनाया जाता था, और बाद में इसी मार्सिले गीत को फ्रांस का राष्ट्रगान घोषित किया गया। फिर इसके अंदर समस्या क्या आ गई? संवैधानिक राजतंत्र तो बना दिया गया, लेकिन इसके अंदर जो नेता राजनीति करने का जो अधिकार था वो सिर्फ अमीरों के हाथों में था, व्यापारी बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में चला गया। गरीब आज भी परेशान और राजा के समय भी दुखी और परेशान हुआ करते थे। और इसी को लेकर क्या होता है, अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, गरीबों के अंदर राजनीतिक अधिकार नहीं थे। गरीब व्यक्ति नेता या राजनीति करने के लिए संसद में संविधान तक नहीं पहुंच पाता था, तो इनसे आम जनता क्या हो गई, नाराज हो गई थी, और अलग अलग गुट बनाकर मीटिंगें करने लगी, और इनको कहा गया क्लब। और क्लब के अंदर लोग, महिलाएं भी इकट्ठी होने लगी, महिलाएं भी वहां एकत्रित होकर क्लब के अंदर चर्चाएं करती थी कि किस प्रकार राजनीति के अंदर अमीरों को मौका दिया जाता है, हमें मौका नहीं दिया जाता है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण उस समय क्लब बना था, जैकोबिन क्लब। ध्यान रखना, जैकोबिन क्लब। और जैकोबिन क्लब का जो नेता था, मुख्य नेता था, वो था मैक्स मिलियन रोबेस्पेयर। याद रखना, मैक्स मिलियन रोबेस्पेयर जैकोबिन का नेता था। और 1792 के अंदर जब खाद्य पदार्थों में कमी आ गई, उनका अभाव था, और महंगाई अपनी उच्च शिखर तक पहुंचने लगी, लोगों को खाने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, और भूख के कारण हजारों की तादाद में लोगों की मृत्यु हो रही थी, तब इन्होंने ये निर्णय लिया, जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने निर्णय लिया कि हम विद्रोह की योजना बनाएंगे और विद्रोह करेंगे। किसके विरुद्ध करेंगे? नेशनल असेंबली, राजा, या फिर उस समय जो भी राज संविधान के अंदर सिस्टम था उसके विरोध हम विद्रोह करेंगे। और 10 अगस्त, तारीख याद रखना, 10 अगस्त 1792 को, और ये जैकोबिन क्लब के लोगों ने ट्यूलेरिये के महल पर आक्रमण करते हैं। दूसरा, राजा के जितने भी रक्षक हैं उन सब रक्षकों को मार देते हैं, और वहां इस महल से राजा को क्या बना लेते हैं? बंधक बना लेते हैं। और राजा को बंधक बनाने के बाद में वो उनको क्या करते हैं? नेशनल असेंबली के सामने पेश करते हैं और अपनी बातें रखते हैं कि भाई हमें भी राजनीति में मौका दिया जाए, खाद्य पदार्थों में अभाव और महंगाई बढ़ रही है, इसको कम किया जाए। और फिर नेशनल असेंबली उसके ऊपर कार्यवाही करती है, और न्यायपालिका यह निर्णय देती है कि शाही परिवार को जेल में डाल दिया जाए। जितने भी शाही परिवार के अंदर सदस्य उन सबको जेल में डाल दिया जाए, और अब वापस नए चुनाव करवाए जाए। आप लोगों को पता है, जब एक सदस्य हट जाता है तो फिर चुनाव वापस करवाने पड़ते हैं। तो राजा अब चला गया जेल के अंदर, तो अब चुनाव वापस करवाना पड़ेगा। और लोगों के गुस्से और आक्रोश को देखकर नेशनल असेंबली भी एक बार घबरा जाती है। तो फिर क्या होता है, फिर 21 वर्ष से और 21 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को मत देने का अधिकार दे दिया जाता है। अब इसमें 3 दिन की मजदूरी देने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए, नव निर्वाचित असेंबली, जो नई असेंबली बनती है, उसको फिर नाम दिया गया कन्वेंशन। क्या दिया गया? कन्वेंशन। तो ध्यान रखना, नव निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन कहा गया। फिर 21 सितंबर 1792 को 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया जाता है। पूर्ण रूप से राजतंत्र का अंत कर दिया जाता है 21 सितंबर 1792 को। तो ध्यान रखना, और गणतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। और उसके बाद में लुई 16, जो जेल में तो कैद था ही, बंधक बना रखा था, और उसको अब क्या दे दी जाती है? सार्वजनिक तौर पर फांसी की सजा दे दी जाती है। तो ध्यान रखना, लुई 16 को 21 जनवरी 1793 को फांसी की सजा दे दी जाती है। और इस प्रकार फ्रांस के अंदर फ्रांस के शासक और सम्राट का अंत हो जाता है। और इसके बाद में किस प्रकार रोबेस्पेयर जैकोबिन क्लब का मुख्य नेता मैक्स मिलियन रोबेस्पेयर किस प्रकार सरकार बनाता है और एक आतंक का युग फैलाता है। तो देखिए, अगले भाग के अंदर हम रोबेस्पेयर की सरकार के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार वह 1793-94 में आतंक का युग शुरू करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में।